डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो आपने एकदम सही थंबनेल देखा है उस पर जो लिखा हुआ है दोहा सोरठा छंद चौपाई सब एक वीडियो में समाई। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग जो क्लास 10th हो गया या 12th हो गया उसमें हम लोग का पूछता है चौपाई सोरठा या दोहा के बारे में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। पहले अगर पूछा जाए कि छंद क्या होता है, छंद की परिभाषा क्या होती है, तो सीधा इसका परिभाषा निकल कर आता है कि स्वरों की गणना, अक्षरों की गणना से संबंधित पद्य रचना ही छंद कहलाता है। यानी स्वरों की गणना से संबंधित जो पद्य रचना होती है उसे ही हम लोग छंद कहते हैं। स्वरों की गणना का मतलब क्या है? काउंटिंग। हम लोग जैसे पहला मैंने जो भाग वन अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण के भाग वन में मैंने काउंटिंग करना सिखाया है। किसी भी पद की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, आइए चलिए देखिए जाए स्वरों की गणना करके। तो पहला जो इसमें हम लोग छंद लिए हैं चौपाई छंद। तो चौपाई छंद क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद है। इस यह क्या है? सममात्रिक छंद है। और ये प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। आइए एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत ललित बलधामा। जो हनुमान चालीसा पूरा पूरा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत ललित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर क्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो ये पूरा पूरा अगर पढ़ते चले जाएंगे तो मैं पहला लाइन आपको दिखा रहा हूँ, जय। आप देख रहे हैं एक एक मात्रा इस पर लगी जाएगी। ह पर एक मात्रा, न पर छोटा वाला उ है, तो यहाँ पर भी एक मात्रा, म पर आ की मात्रा होगी, यहाँ दो काउंटिंग किया जाएगा। न पर एक मात्रा, और ज्ञा पर कितनी काउंटिंग की जाएगी? दो की जाएगी, क्योंकि इस पर आ की मात्रा। फिर न के ऊपर एक, ग पर उ की मात्रा छोटी उ, तो यहाँ एक काउंटिंग किया जाएगा। ड़ पर एक मात्रा और स पर आ की मात्रा, दो काउंटिंग किया जाएगा। ग पर एक और र पर एक। तो टोटल अगर आप पूरा का पूरा काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 देख रहे हैं आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अगर पहला लाइन पूरा देखा जाए पूरा का पूरा पहले लाइन में, तो यहाँ 16 मात्राएं निकल कर आ रही। तो इसे आप जितने देखते चले जाएंगे चौपाई, पूरे के पूरे में आपको कितनी मात्राएं मिलेंगी? हमेशा आपको 16 मात्राएं ही मिलेंगी। इसके अलावा अगर दूसरा एग्जाम्पल भी आप देखना चाहते हैं तो, प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो यह भी आपका एक जो है चौपाई का ही एग्जाम्पल है। तो ये सबसे मेरे हिसाब से तो सबसे सीधा एग्जाम्पल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाली आपकी 2 या 3 लाइनें अगर आपको याद है तो आप वहां से लिख सकते हैं और काउंटिंग करके देख सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पहचानने के लिए देता है कि कौन सी काउंटिंग में मतलब कितने नंबर का है, ये भी हम लोग को पहचानने के लिए देता है, या तो उसका डेफिनेशन पूछता है कि चौपाई किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले छंद की तरफ जिसमें हम लोग को दोहा को लिया गया है। दोहा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है आपका। तो दोहा देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद का मतलब है कि आधे आधे पर ये समान मिलेंगे। और इसमें देखिए कितने चरण है, 4 चरण दिखाया गया है। 4 चरण आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, जो एग्जाम्पल में 4 चरण दिखाया गया है। तो यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है, उसमें 4 चरण होता है, और पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में क्या होती है? 11 मात्राएं। आप काउंटिंग करके भी देख सकते हैं। यहाँ अगर मैंने देखा है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसई सुरभूप। तो पहला चरण अगर देखा जाए तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संघ पर देखिए 2 काउंटिंग किया जाएगा, और उसके अलावा सब जगह एक एक है। तो आप पूरा का पूरा अगर काउंटिंग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 13 मिलेगा। उसके अलावा दूसरी लाइन में देखेंगे तो 11 मिलेगा। फिर यहाँ थर्ड लाइन में फिर 13 आपको मात्राएं मिलेंगी। फिर चतुर्थ लाइन में फिर आपको 11 मात्राएं मिलेंगी। तो ये कहा गया कि यह एक अर्ध सम है, क्योंकि आधे आधे पर यह समान देखने को मिल रहा है। तो प्रथम तृतीय में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं, और ये 4 चरण इसमें होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया आपको। जब हनुमान चालीसा समाप्त होता है तो वहाँ पर आपको ये दोहा देखने को मिल जाएगा। या तो अगर दोहा जो चौपाई स्टार्ट होता है हनुमान चालीसा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकरु सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, दोहा में आपका हो जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले छंद की तरफ जिसमें हम लोग को सोरठा को शामिल किया गया है। सोरठा भी एक बहुत महत्वपूर्ण छंद है, और ये जस्ट दोहे का क्या होता है? विपरीत होता है। यह भी क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद ही है, और इसमें भी 4 चरण होते हैं। बस अंतर कहाँ है? दोहा और सोरठा में बस एक अंतर है केवल, कि प्रथम और तृतीय में वहाँ 13 मात्राएं थी किसमें? दोहा में। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम और तृतीय में 11 मात्रा हो जाएंगी, और द्वितीय और चतुर्थ जो चरण होगा उसमें 13 मात्राएं हो जाएंगी। बस यही देखिए, चरण में मात्राओं की काउंटिंग जो हो रही है वो उल्टा हो जा रहा है। उसके अलावा यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है, और इसमें भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और यह जस्ट क्या होता है? दोहे का विपरीत होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। रहीमन हमें न सुहाए, रहीमन हमें न सुहाए, अमी पियावत मान विनु, जो विष दे पिलाए, मान सहित मरीबो भलो।
तो आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अगर काउंटिंग आप नहीं कर पाते हैं तो जो पहला भाग बनाया गया हिंदी व्याकरण का, मैंने काउंटिंग करना उसमें अच्छे सिखाया है और यहाँ पर चौपाई में मैंने काउंट करके आपको मात्राओं को दिखाया है। तो आप उस तरीके से यहाँ पर मात्राओं की काउंटिंग अपने से करें, क्योंकि कभी कभी हम लोग को काउंटिंग करके बताना होता है कि क्या है, यह दोहा है, सोरठा है या चौपाई है। तो हम लोग यहाँ पर वहाँ पर काउंटिंग करके हम लोग बताते हैं। तो अगर आपको परिभाषा पूछता है और उसका एग्जाम्पल तो आसानी से हम लोग कर देते हैं, लेकिन काउंटिंग में हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं। तो आप काउंटिंग का रिवीजन बार बार ज़रूर करें। तो यह हो गया आपका सोरठा का परिभाषा और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल। यदि आप छंद के चौपाई, सोरठा और दोहा को पढ़ लेते हैं तभी आपका छंद का काम हो जाएगा। उसके अलावा बस यदि आप एक्स्ट्रा में रखना चाहते हैं तो बरवे छंद को रख सकते हैं, नहीं तो वो 3 आपके लिए पर्याप्त हैं। बरवे छंद के बारे में अगर बात किया जाए तो यह भी है जो हम लोगों का अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम का मतलब होता है आधे आधे पर समान देखने को हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर। तो अर्धसम मात्रिक छंद का मतलब है क्या कि आधे आधे पर समान। और इसमें भी आपका चरण जो हो जाएगा, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण में अगर देखा जाए तो बरवे छंद में प्रथम और तृतीय चरण में जो होता है वो 12 मात्राएं होती हैं। यानी प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 12 मात्राएं हो जाएंगी। जबकि द्वितीय और जो चतुर्थ चरण होगा, द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं होंगी, मतलब 7 मात्राएं हो जाएंगी। तो ये मात्राओं का ज्ञान आपको होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहा गया स्वरों की गणना, छंद का मतलब ही होता है स्वरों की गणना करना। तो यहाँ पर 12 मात्राएं और 7 मात्राएं। आइए बरवे छंद का एक एग्जाम्पल देखते हैं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परय सिय ही अरे जब कुंभिलाए। तो यह आपका हो जाएगा बरवे छंद का एग्जाम्पल। अगर आप काउंटिंग करेंगे यहाँ पर तो चंपक हरवा अंग मिली, यहाँ पर आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या हो जाएगा? 12 मात्राएं मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आप सेकंड वाले में अगर देखेंगे तो आपको कितनी मात्राएं मिलेंगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो अधिक सुहा में आप देख रहे हैं कितनी मात्राएं हैं? 7 मात्राएं। तो बरवे छंद जो होता है इसके प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं और जबकि द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं। आप मात्राओं की काउंटिंग जरूर कर लें, क्योंकि स्वरों की गणना यानी स्वरों की गिनती जो हम लोग करते हैं, मात्राओं की गिनती करना ही छंद कहलाता है। तो छंद में आपके अगर ये 4 अगर आप कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर आप पक्का कर लेते हैं। और ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको पूरा का पूरा नंबर देकर जाता है। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप अपनी स्टडी टाइम को बढ़ा लें, क्योंकि कोरोना काल में आप सभी लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये अपने दिमाग से वहम निकाल दें और आप ये याद रखे चलें कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपका इसका लाभ आज नहीं तो कल आपको ही मिलने वाला है। इसलिए आप अपनी स्टडी को नियमित रूप से करते रहें, क्योंकि और किसी के भी बहकावे में ना आवे कि नहीं ना पढ़े या किसी प्रकार से आलस को अपने अंदर आने ही ना दे। 1-2 महीने की बस बात है और 2 महीने आपको कठिन परिश्रम करना है। टाइम टेबल अगर आपका आता है नया, नहीं आता है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।